हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह जागरूकता का एक वार्षिक दिन है जो कि अंधेपन और दृष्टि दोष पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम है होप इन साइट रखी गई है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पल्स पोस्ट डे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK चिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK चिब्बर की कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK चिब्बर का कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने या नए प्रबंध निदेशक और CEO की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने जून 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में RK चिब्बर की नियुक्ति किए जाने की मंजूरी दी थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं RK चिब्बर जी। चलिए अब आपको RBI के बारे में बातें हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी कॉटन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। यह दूसरे विश्व कपास दिवस पर लॉन्च किया गया था, जो कि दुनिया भर में 7 अक्टूबर को मनाया गया। भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। मंत्री ने भारतीय कपास के लिए एक नया लोगो भी लॉन्च किया। ये है कस्तूरी कॉटन का नया लोगो। साथ में ये है स्मृति ईरानी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। FIS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने प्रति टन 41 मिलियन का रियल टाइम वित्तीय लेन देन दर्ज किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपना देश इंडिया। वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाता FIS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने प्रतिदिन 41 मिलियन का रियल टाइम वित्तीय लेन देन दर्ज किया। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 2 गुना और रिकॉर्ड उच्च लेन देन का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी है। विकास दर के संदर्भ में बहरीन 657% की वृद्धि के साथ सूची में सबसे ऊपर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिंटी अग्रवाल जी। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वे पहली महिला हैं जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण की अहम भूमिका निभाई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं मिंटी अग्रवाल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रियों
जेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान जी। केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद बने। 1977 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। इन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और उस साल बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे रामविलास पासवान जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। त्योहारों के मौसम से पहले प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए कोविड-19 जागरूकता अभियान का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जन आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन नामक एक अभियान लॉन्च किया। त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के मद्देनजर यह अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नीदरलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार रावत जी। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार प्रदीप कुमार, जो वर्तमान में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत हैं, शीघ्र ही नया कार्यभार संभालेंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रदीप कुमार रावत जी। चलिए आपको नीदरलैंड्स के बारे में बातें हैं। कैपिटल है एम्स्टर्डम, मोनार्क है विलियम अलेक्जेंडर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूरो, नेशनल डे 27 अप्रैल, हाइस्ट माउंटेन है वाल्सरबर्ग, लार्जेस्ट लेक है जैसलमेर, नेशनल गेम है फुटबॉल, एनिमल है लायन, बर्ड है गोडविट, फ्लावर की बात करते हैं ट्यूलिप, पार्लियामेंट नेम है द स्टेट जनरल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नीदरलैंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों को अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ ई-कॉमर्स कंपनी के डिजिटल पेमेंट ऐप अमेजन पे पर अब फ्लाइट, बस के साथ साथ ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा जुड़ने के साथ या ग्राहकों के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान बन गया है। इस सुविधा के लाभ के बारे में बात करें तो इस नई पेशकश के साथ उपयोगकर्ता अमेजन ऐप पर ट्रेन की सभी क्लास की सीट और कोटा उपलब्धता की जानकारी हासिल कर सकेंगे। वे इस अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने अमेजन पे बैलेंस वॉलेट में पैसा प्रीलोड कर सकते हैं और एक क्लिक में भुगतान कर सकेंगे। चलिए आपको अमेजन के बारे में बात करें। अमेजन का गठन 5 जुलाई 1994 को हुआ था। चेयरपर्सन एंड CEO हैं जेफ बेजोस, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अमेजन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। अमेजन का स्लोगन है वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ करार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी 2024 में चालू होने की संभावना है। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट CM गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। COE मिट्टी और कृषि जलवायु स्थिति के संदर्भ में राज्य में विविध जैव विविधता और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब आपको मेघालय के बारे में बातें हैं। मेघालय का गठन 21 जून 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के संगमा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। कैपिटल शिलोंग। फर्स्ट CM WA संगमा। फर्स्ट गवर्नर BK नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। मेघालय हाई कोर्ट मेघालय में है। चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ समद्दर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मेघालय। चलते हैं अब आपको इजराइल के बारे में बातें हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। प्रेसिडेंट है रेविन रेवलिन, जो कि आपको प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इजरायली न्यूज़ साइकिल। इंडिपेंडेंस डे 14 मई। हाइस्ट माउंटेन है माउंट हर्मन। नेशनल गेम है फुटबॉल। एनिमल है गजल। बर्ड है हुपोई। फ्लावर है साइक्लामन पर्सिकम। पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में इजराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीलेश शाह जी को। नीलेश शाह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्हें पहले 2019-20 के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। नीलेश शाह AMFI के अध्यक्ष होने के कारण AMFI वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं जारी रखेंगे। AMFI द्वारा निर्णय सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड के उद्योग मंडल की बैठक में लिया गया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं नीलेश शाह जी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताजिकिस्तान। यह समझौता अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु समाधान खोजने के लिए एक संरक्षित ढांचा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने विकास संबंधी संयुक्त परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सीमाओं पर पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित मामलों में एक दूसरे को सूचित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को लेकर अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच वार्ता की शुरुआत असल में वर्ष 2012 में हुई थी। चलिए आपको ताजिकिस्तान के बारे में बातें हैं। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। प्रेसिडेंट है इमामोली रोमोन। प्राइम मिनिस्टर हैं कोकिर रसूल जोड़े, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। नेशनल 9 सितंबर। बिगेस्ट लेक है काराकुल। हाईएस्ट माउंटेन है इस्माइल सोमोनी पीक। नेशनल गेम है गुसिस्टिगिरी। बर्ड है सैकर फैल्कॉन। फ्लावर है पर्पल डॉन। पार्लियामेंट नेम है मजलिसी ओली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में ताजिकिस्तान। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइनर करंट अफेयर्स रिवीजन कराते हैं। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमो को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एम राजेश्वर राव को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। हाल ही में अमेरिका के जॉनी नाइस मशहूर सिंगर, जो कि 80 वर्ष में उनका निधन हो गया। बबीता फोगाट, जो कि भारतीय महिला पहलवान, ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें असम राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से 50% फीसदी की जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से 9.6% गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक 60% उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी जी हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर कुल कितने
महासागर हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप। चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।